भाभी। हाँ दीदी। आपके नंदोसी जी को पकोड़े खाने का मन है तो जल्दी जल्दी थोड़ा पनीर का पकोड़ा तल दीजिए। ठीक है दीदी, अभी तल देती हूँ। और हाँ भाभी, साथ में वो इमली वाली खट्टी मीठी चटनी भी बना दीजिएगा। ठीक है दीदी। इतना काम करो सुबह से, जो मैं उठती हूँ एक पैर पर खड़ी होकर कभी उनका काम करना कभी उनका काम करना। अभी खाना पूरा होने के बाद नंदोसी जी को पकोड़े खाने का मन हो रहा है। इनका तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। ननद नंदोई तो मुझे बावर्ची बना रखे हैं इस घर का। कभी रात को 12 बजे बोलेंगे खाने के लिए, कभी सुबह में 6 बजे उठते ही के साथ ही बोलेंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे बहू, खाना बन गया था ना, अब क्या कर रही हो तुम? माँ जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ और इमली की चटनी भी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ, रहने दो बहू। माँ जी, क्या बोलने आई थी आप, बोलिए ना। अरे बहू, मुझे थोड़ी चाय पीने का मन हो रहा था तो वही बोलने आई थी। अब जब तुम इतना काम कर ही रही हो तो चाय रहने ही दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए अपने रूम में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। वैसे भी चाय तो मुझे बनानी ही पड़ेगी क्योंकि नंदोसी जी को पकौड़े और चटनी खाने के बाद तो चाय पीने की बात करेंगे ही। तो मैं बना ही देती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? ठीक है बहू। अरे रुचि, तुम्हारी भाभी को पकौड़े बनाने का मन नहीं था क्या? बिना टेस्ट के इस बार पकौड़े बनाई हैं। पता नहीं एक काम करने में इनको कितना भार पड़ता है। अभी तो ये बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, तभी तो मैं बोली पकौड़े बनाने के लिए। सही बोल रहे हैं आप, बिना मन का काम करेंगे तो थोड़ी ना स्वाद आता है खाने में। घर में बैठे बैठे भैया का पैसा बर्बाद कर रही हैं बस। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर से दोबारा ये पकौड़े बनाएंगी नहीं। जाने दो, कुछ मत कहो, कोई बात नहीं। ऐसा करो, आज शाम को ना मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन ज़रूर बनवा लेना। शाम का नाश्ता मैं वही खाऊंगा। और हाँ, आज टीवी पर मैच भी आने वाला है। वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होने वाला है, तो वो तो मैं पक्का रेगुलर देखूंगा। उस बीच में बोल दे रहा हूँ कि सास बहू की सीरियल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपके और टीवी के बीच में क्यों आऊँगी? आप जानिए और आपका टीवी जाने। यह तो बात है रुचि कि ससुराल में ना टीवी में मैच देखने का अलग ही मज़ा है ना। यहाँ कोई बोलते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मैं जो लगा देता हूँ बैठकर बेचारे लोग वही देखते हैं। आखिरकार इस घर का दामाद जो हूँ मैं। यही तो काम है इनका, दामाद होने का हक जताते रहना। शर्म नहीं आती है दामाद को कि रोज बैठे बैठे सुबह दोपहर शाम खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ही चाहिए। काम धंधा नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है इनको, सिर्फ बैठे बैठे अच्छे खाना मिलते जाए और ये पूरे दिन टीवी देखते रहे या मोबाइल चलाते रहे। इसके सिवा काम ही क्या है इनका? पता नहीं मेरे दामाद का दिमाग किस तरह का है। ससुराल में आकर बैठ कर खाने में और अपनी सेवा करवाने में उसे कितना मज़ा आता है। और बेटी भी, क्या मेरी बेटी भी तो वैसी ही है, अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती है। 2 साल होने को आया है, इसकी सास बुलाती रहती है, रो धोकर 10 दिन में ही वापस आ जाती है। यहाँ मैं करूँ भी तो क्या करूँ? ओहो, जाना अभी से ही अपनी भाभी को बोल दो मंचूरियन के लिए तैयारी करने के लिए, नहीं तो फिर खाने का टाइम बोलोगी तो और 2 घंटा लेट कर देंगी। आखिरकार मैं दामाद जो हूँ इस घर का, मुझे तो सब चीज़ टाइम पर मिलना चाहिए ना। जरूर जरूर, अभी मैं बोल के आती हूँ भाभी को। अरे क्या कर रही हो बेटा? अरे क्या करूँगी माँ, दिन रात तो काम में पिसी हुई रहती हूँ। अभी बस नंदोसी जी के लिए पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी और चाय बना के आई हूँ। थोड़ा सोच रही हूँ माँ 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ। भाभी, ये देखो, ये तो हमेशा फ़ोन पर ही लगी रहती हैं। माँ फ़ोन रखती हूँ, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। क्या हुआ दीदी? रात के खाने में क्या बनाने वाली हैं भाभी? वही दीदी जो डेली बनता है। डेली जो है अपने लिए जो बनाते हैं वो बनाइए, लेकिन इनके लिए थोड़ा अलग बना दीजिए यार। दीदी, क्या डेली डेली अलग बनाती रहूं मैं नंदोसी जी के लिए? अरे रोटी सब्जी रायता सलाद ये सब भी तो खाना है। वाह भाभी, दामाद की ऐसी इज्जत होती है ससुराल में। आपके दामाद जी को आज मंचूरियन खाना है। आज मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ भाभी की टाइम से ही मंचूरियन उनकी बन जानी चाहिए, और साथ में चाउमीन सब्जियाँ काटना अभी से ही चालू कर दीजिए ताकि समय पर खाना बन जाए। अभी अभी थोड़ी देर के लिए मैं सोची थी कि थोड़ा लेटूंगी, लेकिन एक और फरमाइश आ गई अब। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
मैं फ़ोन की थी आपकी ननद को, वो कैसी है? दीदी और नंदोसी जी दोनों अच्छे हैं। क्या कुछ बात करनी थी? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। मैं बार बार बहू के पास फ़ोन लगा रही हूँ और बहू है कि मेरा फ़ोन उठाती ही नहीं है। मैं बार बार दोनों के पास फ़ोन कर रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है बेटा। प्लीज़ आप ना ऐसा कीजिए ना, मेरी बहू और मेरे बेटे को वापस ससुराल भेज दीजिए ना। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं माँ जी, कैसे? मैं कुछ बोलूँगी तो दीदी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगी। अरे बेटा, उसका ससुराल संभालना तो आप ही के हाथ में है ना। आखिर कितने दिन अपने मायके में पड़ी रहेगी? अरे वो शादी की थी अपने मायके में पड़ी रहने के लिए क्या? क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन है? बेटा प्लीज़ मेरी बहू और बेटे को वापस भेज दीजिए घर। मैं बहुत परेशानी में हूँ। माँ जी, दीदी की सास का फ़ोन था। कुछ बोल रही थी क्या बहू? सब ठीक तो है ना वहाँ? अरे माँ जी, दीदी की सास की तबीयत खराब है। वो बोल रही है कि मेरे बेटे बहू को घर वापस भेज दीजिए। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो दीदी मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगी। आप ही बोलिए ना माँ जी। मैं कैसे बोलूँ माँ जी? अच्छा ठीक है बहू, तू टेंशन मत ले, मैं बोलती हूँ। अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो ना माँ। बेटा मैं सुनी हूँ कि तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, जाकर के उनसे मिल आती। क्या माँ, तुम किससे बात कर ली? मेरी सास की तबीयत खराब नहीं है, सब ठीक ठाक है। अरे बेटा, तू आज फ़ोन की अपनी सास के पास नहीं ना? जरा फ़ोन करके पूछ कैसी उनकी तबीयत है। मैं तो बोलूँगी बेटा, तुम्हारी सास बीमार है, जाके अपनी सास की देखरेख कर ले। उनकी देखरेख करने के लिए तुम ही तो हो बेटा, और उनका एक बेटा है, और जो बेटा है मेरे यहाँ हमेशा पड़े हुए रहते हैं। ये क्या अच्छा लगता है? वाह माँ वाह, तुम सास होकर अपने दामाद के बारे में इस तरह से बोल रही हो। माँ, अगर तुम ऐसे बोलोगी तो बताओ, भाभी भी कल को बोलेंगी ना मुझे। तुमसे तो माँ मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है ना माँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पति यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, मैं कल के कल यहाँ से चली जाती हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों भड़क जाती हो? मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। तो और क्या माँ, सीधे सीधे मुंह पर तो बोल रही हो कि अपने ससुराल चली जा, अपने सास ससुर की सेवा कर। मैं पैदा हुई अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए माँ? अरे बेटा, तुम्हारे सास ससुर बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा तू? क्या तुम्हारी भाभी मेरी सेवा नहीं करती हैं? ठीक है माँ, जब तुम माँ होकर मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो तो ठीक है, मैं कल ही अपने पति और बच्चे को लेकर चली जाती हूँ। मेरी बेटी मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है? हमेशा क्यों उल्टा सीधा बात सोचने लगती है? क्या मुझे अच्छा लगता है कि दामाद जी घर में दिन रात बैठकर अपनी सेवा पानी करवाते रहें? ना एक काम काज करते हैं ना कुछ करते हैं। मेरी बेटी को भी इतनी अकल नहीं है कि मेरा पति दिन रात अपने ससुराल में बैठा हुआ रहता है और कोई काम धाम नहीं करता। कैसे मेरी बेटी की ज़िंदगी का गुजर बसर होगा? आखिरकार कितने दिन तक इसके भाई और भाभी साथ देंगे? मैं जब तक हूँ तभी तक ना। मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ तो समझती क्यों नहीं है? पता नहीं कब समझेगी मेरी बेटी। अरे माँ जी, आप कब तक उदास रहेंगी? दीदी तो अपने ससुराल ही गई है ना, और कहीं तो नहीं गई हैं जो आप इतनी टेंशन में हैं। अरे बहू, बेटी जब खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है ना तभी अच्छा लगता है। ये बिना मन के जब जाती है ना तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मैं अपनी बेटी को धक्का देकर उसे ससुराल भेज दी हूँ। माँ जी, आप ही सोचिए ना, 1 साल हो गया दीदी को, एक बच्चा भी हो गया। क्या उनकी सास को मन नहीं करता होगा अपने पोते को देखने के लिए? और वैसे भी माँ जी, उनकी सास की तबीयत खराब है और यहाँ दीदी बैठे रहेंगे तो उनकी सास की देखभाल कौन करेगा? आप ही तो माँ जी दीदी के यहाँ रहते हैं तो आप बराबर परेशान रहती हैं। अब चले गए हैं तो खुश रहिए ना। शायद तू ठीक बोल रही है बहू, इतनी दिन तक रुचि यहाँ रही ना तो उसकी आदत पड़ गई है। ये तो बात सही तुम बोल रही हो कि जब तक मैं उसके ससुराल के बंधन में नहीं डालूंगी तब तक यहाँ से उसके मोह टूटेगा ही नहीं। नहीं, मैंने ठीक किया उसे ज़बरदस्ती भेजकर। अपनी सास ससुर की सेवा करेगी थोड़ा बहुत। दामाद जी भी अपने काम पर शायद जाने लगे। यहाँ तो रहकर दामाद जी दिन रात बैठकर टीवी देखते रहते हैं, हजारों फरमाइश बोलते रहते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ऐसे थोड़ी ना चलता है ज़िंदगी। तो और क्या माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं। अच्छा बताइए माँ जी, आज आप खाने में क्या क्या खाइएगा? मैं आज आपका सारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। बहू, जो तुम्हारी मर्जी है वही बना लेना, मेरा वैसे कोई फेवरेट नहीं है।
अच्छा ठीक है माँ जी, लेकिन आप उदास मत होइए, टीवी चालू कर लीजिए, आराम से देखिए। और वैसे भी आपने सास बहू का सीरियल मिस कर दिया होगा इतने दिनों से। दामाद जी तो टीवी को किसी के हाथ ही नहीं लगने देते थे। थोड़ा देख लीजिए, ठीक है माँ जी। बहू जाते जाते रिमोट पकड़ा देना थोड़ा। चलो, इतने दिन बाद मेरा घर शांत लग रहा है। नहीं तो दिन भर कभी ये बना दीजिए, कभी वो बना दीजिए। आज तो मैं अपना सारा पसंद का खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मेरी और माँ जी की पसंद तो एक ही है। माँ, ये तो रुचि की आवाज है। इतना जल्दी कैसे आ गई? कहाँ गई माँ? अरे बेटा रुचि, इतना जल्दी आ गई? अभी तो बस 10-15 दिन ही हुए हैं। क्या करती मैं माँ वहाँ पर? तुम तो मुझे फालतू में भेज दी वहाँ पर। मेरी सास तो एकदम चंगी भली है। अरे बेटा, तुम्हारी सास चंगी भली है तो तुम्हें अपनी सास के पास ही रहना चाहिए था ना। वाह माँ वाह, अगर ये बात भाभी बोलती तो थोड़ी देर के लिए लगता कि चलो ये भाभी बोल रही है, लेकिन माँ तुम बोल रही हो इस तरह से मुझे। मैं यहाँ आकर के गलती कर दी क्या? क्या माँ, तुम्हें पता भी है? माँ, घर का पूरा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। किचन में 24 घंटे में से 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है। ये मेरे बस की बात नहीं है माँ। इतना सब कुछ अकेले करना मैं नहीं करूँगी। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी आ गए? वाह भाभी, क्या बात है आपके। ननद घर में आती है तो भाभी कितना खुशी से उसका स्वागत करती है, और आप हैं सीधे मेरे आने पर सवाल कर रही हैं कि आप इतनी जल्दी आ गए। बहुत खूब भाभी, बहुत खूब। अब ननद के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगी या खड़े होकर मेरी शक्ल देखते रहेंगे कि मैं दुबली होकर आई हूँ या मोटी होकर? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, आप 10-15 दिन में ही आप यहाँ आ गए। अरे दीदी, आप अपने ससुराल गए थे तो 1-2 महीना रुक कर आते। वाह भाभी वाह, आप नहीं सुधरने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, इस घर में ननद आए ही ना। देख लीजिए भाभी, आप जितना मुझे मना करेंगी मैं उतना ही इस घर में रहूंगी। यह घर मेरा भी है, समझे? पहले किचन में जाइए और मेरे खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी कौन सी गलत बात बोल रही है? सही तो बोल रही है। अब बता, तुम यहाँ हमेशा रहती है, पास पड़ोस वाले क्या बोलते हैं? मेरे से तो कितनी बार पास पड़ोस वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी अपने ससुराल में नहीं रहती है क्या? उसकी सास से लड़ाई चलती है क्या? तरह तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं बेटा। वाह माँ वाह, तू ना पास पड़ोस की बातों में ही रहो, अपनी जिंदगी नहीं देखना। अरे पास पड़ोस वाले किसे खुश देखना चाहते हैं? अरे बेटा, पास पड़ोस वाले इतने भी गलत नहीं होते हैं, और जो देखते हैं वही बोलते हैं। हर कोई तो मेरे परवरिश पर ही उंगली उठाते हैं ना, कि इन्होंने अपनी बेटी को क्या परवरिश दिया है, जो बराबर अपने मायके में ही पधारी रहती है। अरे माँ, अगल बगल के 2-4 लोगों की बातों में क्यों आती हो? पता है ना कि लोग किसी की खुशी देख नहीं पाते हैं। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? बस माँ बस, बहुत सुन लिया। अब मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है मैं मायके आकर गलत करती हूँ तो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, नहीं आऊँगी मायके। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? भला तुम्हें मैं मायके से कहाँ जाने के लिए बोल रही हूँ? मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि अपने ससुराल को भी देख बेटा। माँ, मैं भी ससुराल चली जाती हूँ। तुम्हारा जो बात है ना मैं वो पूरा कर देती हूँ, और मैं मर भी जाऊंगी ना तो खबर नहीं दूंगी। वह मेरी सास दिन रात काम करवाती रहती है, और तुमसे मैं बोलती हूँ तो तुम मेरी बात को समझती नहीं हो। अरे बेटा, तू चुप हो जा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुम्हें अब। अरे यार, तुम्हारा क्या ठाठ है मायके में? लगभग 1 साल से मायके में हो, और बताओ जरा कुछ चीज की कमी नहीं होती तुम्हें अपने मायके में? क्या बात कर रही रेनू, ये मेरा मायका पराया कब से हो गया? जो मेरा मायका है मेरे ठाठ नहीं रहेंगे? यहाँ मैं जन्म ली हूँ, यहाँ खेली कूदी हूँ, और मायका कैसे पराया हो गया? नहीं नहीं रुचि, वो लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़की लोग को मायके में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें बराबर अपने मायके में देखती हूँ। क्या रेनू, कैसी बातें कर रही है? तुम छोड़ो सब बातें, और बताओ तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी भाभी, माँ सब ठीक हैं? रुचि, वो तो मेरी शादी होने वाली थी, इसीलिए मैं तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। तुम मेरी शादी में जरूर आ जाना, और हाँ, जिया जी को साथ लेकर आना। जरूर जरूर रेनू। भाभी, चाय बनी आपकी? ये ननद रानी ना मेरी तो नाक में दम कर दी हैं। पता नहीं कब जाएंगे ससुराल। डेली सप्ताह में कोई ना कोई सहेली को बुलाकर बैठा लेती हैं, और नाश्ता पानी कराते रहो, तरह तरह के ऑर्डर देती रहेंगी। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, साथ में पति को भी रखती हैं। पता नहीं कैसे पति हैं, अपना घर याद ही नहीं आता है। अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने ससुराल में कैसे डेरा जमाए हुए रहते हैं। नहीं, आज तो मैं ननद रानी को बोल करके ही रहूंगी। अब तो बहुत हो गया। ये भाभी तो मेरी हर समय हर जगह बेइज्जती करवा के रखती है। ये देखो जरा, मेरी फ्रेंड बैठी बैठी चली गई, लेकिन चाय अभी तक नहीं लेकर आई भाभी। पता नहीं क्या काम करती रहती किचन में।
क्या भाभी, मेरी जब फ्रेंड चली गई तो आप चाय लेकर आ रहे हैं? मेरे 2 ही हाथ है दीदी, 10 हाथ नहीं है जो कभी आपके लिए पकोड़े तल कर लाऊं, कभी फ्रेंच फ्राई तल कर लाऊं, क्या क्या करके दूं, कभी चाय बना कर दूं, कभी कॉफी बना कर दूं। आपके सिवा और बाकी घर के लोग भी हैं, उनके लिए भी मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा काम कब करेंगी आप? मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं आपकी भाभी हूँ। भाभी जो आपके पीछे 24 घंटे लगी रहूं, कभी आपके पीछे, कभी आपके बच्चे के पीछे, कभी आपके पति के पीछे। आज तो मुझे माँ से बोलना ही पड़ेगा, ये भाभी कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़कर नाच रही हैं। माँ? हाँ बेटा बोलो। जरा ये बता माँ, ये भाभी मेरे से दिन पर दिन इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? अरे बेटा, फिर आज कुछ हुआ तुम दोनों में? अगर कुछ नहीं होता तो बता, मैं तुम्हें क्यों बोलती? अरे बेटा, क्यों भाभी के पीछे लगी रहती है? जाने देना उसे, अकेली है, घर का काम भी पूरा करती है, शायद कुछ ऊपर नीचे बोल देती होगी, उसकी बातों को मन पर मत ले। क्यों ना लूं माँ? पहले बता, मेरे बच्चों के कपड़े धोती हैं तो सारे कपड़ों में गंदे लगे रहते हैं। माँ मैं बार बार उन्हें बोलती मेरे बच्चों के कपड़े वॉशिंग मशीन में मत डालो, लेकिन बार बार वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं। अगर मेरे एक बच्चे के कपड़े को हाथों से रगड़ कर धो लेगी तो क्या घट जाएगा इनका? माँ दीदी, मैंने अपने सास ससुर पति का ठेका ले रखा है, आपका नहीं, और ना ही आपके पति का और ना ही आपके बच्चों का, समझे? भाभी, आप जब सास ससुर पति आपके हैं तो ननद भी तो आपकी हुई ना, आपने ननद को सबसे अलग क्यों कर दिया? नहीं दीदी, मैंने ननद को अलग नहीं किया, लेकिन मुझे आपके जैसे ननद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख रही है ना माँ, अपने कानों से सुन रही है ना भाभी क्या बोल रही है मेरे बारे में? बहू, तुम नहीं ननद की सेवा करोगे तो कौन करेगा? माँ जी, ननद की सेवा होती है, लेकिन हाँ 2-4 दिन 10 दिन के लिए, यहाँ आए पूरी जिंदगी बसने वाली ननद की सेवा नहीं की जाती है, और ना मैं करूँगी। शादी के बाद ससुराल ना जाकर मायके में ही बसने वाली लड़की मेरी ननद हो ही नहीं सकती। क्या आप समझ रख रहे हैं कि आपकी सेवा करूं, आपके बच्चे की सेवा करूं, आपके पति की भी सेवा करूं? यह मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद अपना परिवार संभालिए, सुबह शाम किचन में मेरा हाथ बटाइए, घर के कामों में साथ दीजिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी पसंद का खाना दामाद जी के हिसाब से बनाकर खिला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लिया माँ, सुन लिया अपनी लाडली बहू की कैसी जबान चला रही है मेरे सामने, जरा सा भी शर्म नहीं है इसमें। बड़ी ननद को कैसे बोला जाता है? इनकी नजरों में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। दीदी इज्जत है, लेकिन इज्जत बनाने वाला काम भी तो करना चाहिए। शादी हो गई है, अगर आप अपने घर से 10 दिन के लिए यहाँ आती तो मैं आपको सेवा खुशी खुशी करती, आपको एक गिलास पानी भी उठाकर पीने नहीं देती, आप जो बोलती मैं वही करती। लेकिन आप मेरी अब ननद नहीं, बल्कि आप मेरी पटीदार हो गई हैं। जिंदगी भर पति और बच्चों के साथ यही है, आपको रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। नंद वाली हैकड़ी तो आप छोड़ ही दीजिए। माँ सुन लो, अब सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत हूँ, और यह भी मत बोलना कि तुम्हारी बहू सही है। मैं किसे क्या समझाऊं, किसे क्या बोलूं, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। सर पर चढ़ा लो माँ, बहू को सर पर चढ़ा लो, तुम्हें थोड़ी ना कुछ दिखाई देता होगा अपनी बहू की करतूत। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, अब दीदी की नौटंकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बहू। माँ जी, मेरे भाई आ गए हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। माँ। हाँ बेटा। ये भाभी अचानक अपने भाई के साथ मायके क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अच्छा, तो 2-3 दिन में तो आ जाएंगी ना? अरे नहीं बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अपनी माँ को अकेले छोड़कर कैसे आ सकती है? अब कब आएगी कब नहीं आएगी अब तो बहू ही बताएगी ना बेटा। लेकिन माँ, वो भाभी कौन बताने वाली होती हैं? वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी? वो अपने मन के मालिक हैं क्या? और तुम कुछ नहीं हो? वो अपने मन से कब से आना जाना करने लगी हैं? बेटा, उसे अपने मन के फैसले लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। तेरा देखा देखी तो वो भी मेरे से पूछे बिना चली गई, तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है बेटा? बेटा, मैं जा रही किचन में, सारा काम पड़ा हुआ है, और दामाद जी के लिए दोपहर के लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। ये कैसी बेटी है? मैं किचन में 2-3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी है आराम से बैठकर खाना नाश्ता खाते रहती है। ये नहीं होता है कि माँ अकेले घर में काम कर रही है तो साथ में मिलजुल कर कुछ काम तो कर दे। उठा कर खाना खाया हुआ सिंक में ला के रख देती है, मैं बैठ के धोती रहती हूँ। उसे जरा सा भी दया नहीं आती है कि माँ को इतनी सारी बीमारियाँ हैं, बीमारियों में भी माँ से कैसे काम ले रही है। अरे बेटा, चाय अच्छी बनी है ना? हाँ माँ, चाय तो अच्छी बनी है। अच्छा बेटा, हाँ सुनना। हाँ माँ, बोलो ना।
काफ़ी दिन हो गए बेटा, मैं तुम्हें सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं दे पाई। लो ये लो कुछ पैसे, दामाद जी के साथ जाकर तुम्हारा जो भी मनपसंद चीज़ हो खरीद कर ले आओ। अरे वाह माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे दामाद जी के साथ शॉपिंग करने। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ, ये लेटी हुई है? अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बाथरूम में गिर गई थी, तो वो अगल बगल वाले लोग जो थे मुझे हॉस्पिटल ले जाकर दिखा कर लाए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह खिसक गई है, तो अभी बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अरे माँ, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया? अरे बेटा, फ़ोन कैसे करती, मुझे तो होश ही नहीं रहा। आ ही गई है ना बेटा, तो जा किचन में कुछ काम पड़े होंगे, वो कर ले बेटा। अब तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया है, तो 3 महीने तो मैं बेड से हिलने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मेरा बाथरूम और टॉयलेट तो तुम ही साफ़ करेगी ना। ठीक है माँ, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। किचन का काम करते करते तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई है। सुबह से जो उठती हूँ काम करते करते रात कब हो जाती पता भी नहीं चलता है। माँ। हाँ बेटा। अब तुम भाभी को फ़ोन करके बोल दो चुपचाप यहाँ से आने के लिए। तुम बता देना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। जो इतने दिन तो रह ली है ना अपने मायके में, अब और कितने दिन अपने मायके में रहेंगी? उन्हें यहाँ तो रहना चाहिए ना। माँ, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, भाभी की सेवा करने के लिए तो उनकी भाभियाँ हैं ना। भाभी को तो अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सिर्फ उनको अपने मायके की ही पड़ी हुई है। बेटा, अगर तू बोलती है तो मैं पूछती हूँ। माँ, पूछना नहीं है, साफ साफ बोलो कि चुपचाप यहाँ आ जाओ। ठीक है? ठीक है बेटा, फ़ोन लगा कर दो मुझे। और हाँ, फ़ोन को स्पीकर पे ही रखना, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है फ़ोन से बात करने में। ठीक है माँ। नमस्ते माँ जी। हाँ बहू, कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तो मुझे अभी आने में टाइम लगेगा। भाभी, ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? क्या टाइम लगेगा? अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी तो आप 4 महीने मायके में रहेंगी? क्या यहाँ आपकी सास की आपको ज़रूरत नहीं है? आप है कि मायके में बैठी हुई है, आपकी सेवा से ही आपकी माँ ठीक होंगी। सास को जरा सा भी फिक्र नहीं है आपको? क्यों दीदी, आप तो मायके में ही बस रह ले ली हैं, इसमें बुराई नहीं लगती क्या आपको? अगर मैं 4 महीने मायके रह गई तो आपको बुराई लगती है? और वैसे भी आप तो हो ही ना माँ जी के पास, आप कीजिए माँ जी की सेवा। आपकी माँ है, मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ, आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। वैसे भी कौन सा पहाड़ काम आ गया है जो आपसे हो नहीं रहा है? मैंने साफ साफ बोल दिया है ना, मैं नहीं आऊँगी जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तो मैं नहीं आऊँगी। आपको जो भी सोचना है, जो समझना है, आपको समझ लीजिए। भाभी, अब आप बहुत मुंहफट होती जा रही हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूँगी, मत आना यहाँ मायके में। लेकिन ये बताइए, आपके पति को कौन बनाएगा खिलाएगा? उसके बारे में तो सोच लीजिए। मेरी माँ है तो मैं माँ के लिए तो कर लूँगी, लेकिन आपके पति का ठीक है। ठीक है दीदी, अगर मेरे पति का ही ज़्यादा पेट है तो मैं कल से ही अपने पति को अपने पास बुला लेती हूँ। वो भी यहीं से आना जाना करेंगे ऑफिस के लिए। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो हम दोनों अपने घर आ जाएंगे। सही रहेगा ना दीदी? काट दिया फ़ोन। देखो ना माँ, ये भाभी की जबान कितनी ज़्यादा चलने लगी है, जरा सी भी तमीज़ नहीं है इनमें। हे भगवान, ये भैया भी अपने ससुराल चले गए और ऊपर से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। घर का राशन लाना, पानी सब्जी लाना, किचन का सारा काम करना मुझे ही करना पड़ रहा है। और पैसे हम लोग के कहाँ से लाएंगे? इनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, कल के लिए सब्जियां लाएं। माँ के पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो मायके में रानी से नौकरानी बन गई। माँ, बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे यहाँ रह कर के नौकरों को के जैसे काम नहीं करने हैं। मेरे पति को भी बाहर भीतर हर जगह की काम ही करना है, तो इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही काम ना कर लूँ। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी ना, मायके का एहसान तो नहीं रहेगा मेरे ऊपर। मैं जा रही हूँ कल के कल अपने पति और बच्चे को लेकर यहाँ से। बोल देना अपनी लाडली बहू को, देखती हूँ कितने दिन अपने माँ के यहाँ सेवा करती रहती है। बोल देना अपनी बहू को मैं कल जा रही हूँ, मैं तो अब यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। बेटा, चाहे मायके हो या ससुराल हो, जहाँ भी रहोगी काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए गुजर बसर तो नहीं होती है। देखा माँ, मिल गया महारानी को टाइम। अरे दीदी, मैं तो माँ जी को देखने आई हूँ। दीदी, मैं तो ये बोल रही कि आप 2-4 महीना और रुक जाती तो मैं अपनी माँ की सेवा और अच्छे तरीके से कर लेती। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत देख लिया, बहुत रह लिया। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभाल लूंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ अपने ससुराल, और तुम्हारी बहू आ गई है तुम्हारी सेवा करने के लिए। मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी। माँ जी, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। क्या करती बहू, बेटी का घर बसाने के लिए ऐसी हजारों एक्टिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ।